भाग 2 डाकघर नंबर 13। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि मीरा और रोहन गांव के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और रहस्यमय था। दोनों बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई दी। ये तो सच में डाकघर है, रोहन ने आश्चर्य से कहा। इमारत जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला झूल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इमारत के ऊपर एक धुंधली पट्टी पर अभी भी लिखा था, डाकघर नंबर 13। मीरा ने चारों ओर देखा। क्या ताला खोलने की कोशिश करें? उसने पूछा। ताला खोले, अगर हमें पकड़ा गया तो? रोहन थोड़ा डर गया था, लेकिन मीरा के पास हमेशा कुछ न कुछ उपाय रहता था। उसने अपनी जेब से एक डेयरी पिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में ताला चटाक की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल अजीब था। चारों तरफ धूल थी, फर्श पर बिखरे कागज और टूटी मेजें पड़ी थी। यहाँ तो सब कुछ जैसे ठहर गया हो, मीरा ने धीरे से कहा। अचानक रोहन की नज़र एक कोने में रखे पुराने पत्रों के ढेर पर पड़ी। मीरा, देखो ये। रोहन ने एक पत्र उठाया। पत्तर पर लिखा था, खतरा तुम्हारे करीब है। दोनों चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हल्की सी आवाज़ गूंजने लगी, टक 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 टक। यह क्या था? रोहन ने डरते हुए पूछा। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा होगी, चलो अंदर और देखते हैं। वे और गहराई में गए। तभी उन्हें एक मेज के ऊपर रखा हुआ एक चमकता हुआ पत्र नजर आया। उस पत्थर की चमक बाकी माहौल से बिल्कुल अलग थी। मीरा ने धीरे धीरे उस पत्र को उठाया। उस पर लिखा था, यदि इस रहस्य को सुलझाना है तो सत्य का पीछा करो, लेकिन सावधान, हर कदम एक परीक्षा है। यह पढ़ते ही कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। फर्श हिलने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम फंस गए हैं, रोहन घबराया। शांत रहो, यह सब उसी पत्र से जुड़ा है। मीरा ने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक दीवार पर एक नक्शा उभर आया। वह गांव का नक्शा था, लेकिन उसमें कुछ स्थान चिन्हित थे। एक निशान ठीक डाकघर नंबर 13 के नीचे था। यह नक्शा हमें कहीं ले जाना चाहता है, मीरा ने कहा। लेकिन हमें क्या करना होगा? रोहन ने सवाल किया। मीरा ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ शुरुआत है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है हमें अगला सुराग यहीं मिल जाए। क्या डाकघर के अंदर छुपा यह रहस्य और गहरा होगा, या मीरा और रोहन किसी अनहोनी के करीब पहुंच रहे हैं? क्या डाकघर के भीतर का यह रहस्य उन्हें सच के करीब ले जाएगा या किसी खतरनाक मोड़ पर छोड़ देगा? अगले भाग में जारी रहेगा। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप बोलती कहानियाँ सुन रहे थे, जहाँ हम हर कहानी को जिंदा करते हैं अपने शब्दों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आपके सपोर्ट के बिना ये सफ़र तय नहीं कर सकते। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की
प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनाते रहिए और सुनते रहिए बोलती कहानियाँ।